गुड इवनिंग एवरीवन। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको फर्स्ट और लास्ट टाइम एक ही बात समझाऊंगा। क्लास में किसी बच्चे ने बकवास की, ठीक है, तो मैं टॉपिक छोड़ दूंगा। फिर बाद में मत बोलना सर आपने ये नहीं पढ़ाया। दूसरा, नोट्स आपको सबको खुद बनाने हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं लिखूंगा बोर्ड पर, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है ना। क्लास कनेक्ट कभी भी राइट टाइम पर, क्लास थोड़ा सा टाइम लगता है एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट होने में। आपकी क्लास से पहले भी कोई क्लास होती है तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है ना। जिसको बुक पीवाई क्यूज आपको करने हैं किसी भी बुक से कीजिए, बाकी यूट्यूब चैनल पर भी हो रहे हैं, कैरियर वन यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है बेटा, सतेंद्र सर क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। वहां से आप कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो जो टॉपिक हमारा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। चलिए, तो एसिड बेस सॉल्ट, देखो आपके पास प्रैक्टिस के लिए बेटा दो चैनल है, कैरियर वन, यहां से आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक मेरा यूट्यूब चैनल है, यहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सिलेबस बेटा इतना है, आप लोगों ने पता नहीं हो, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको जितना पता भी नहीं होगा, इतना सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके बेटा निमेश, मैं कभी सिलेबस सिलेबस नहीं लिखवाता हूँ, ये आपको पता भी होगा। आवाज नहीं आ रही है तो बेटा रहने दीजिए, आपका कुछ नहीं हो सकता है। बाकी को आ रही है, आपको नहीं आ रही, ठीक है। और कमेंट जो होते हैं बेटा वो बिल्कुल लिमिटेड रखना, ठीक है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो ही कमेंट करना, कोई बच्चा ये कमेंट नहीं करेगा कि सर मेरा कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। किसी को समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट मत करना, ठीक है ना। आप वीडियो को दोबारा जाकर देख लेना। रिपीट कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर रिपीट कर दो, रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वीडियो आपके पास है। जहां आपको दिक्कत आती है आप घर पर जाकर उसे देख सकते हो, मतलब घर पर बैठे हो, क्लास खत्म होने के बाद आप उसे देखते हो, ठीक है। आपको कोई थ्योरी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप याद रखोगे। इसके बाद जीवन में ना तो आपको कभी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए कह रहा हूं, अगर बात हो रही है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है ना, उसके लिए आपको दोबारा कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा आप लोगों से, ठीक है। बाकी वैसे आप कहीं भी धक्के खाने हैं, आपको कितना भी खाऊं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
तो दी बेस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। आप किसी से भी कंपैरिजन कर लेना, किसी भी टीचर के कंटेंट से कंपैरिजन कर लेना, ठीक है ना। आपसे ज्यादा कंटेंट किसी के पास नहीं होगा। हाँ, हिंदी में भी लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ तो बेटा, अब एक ही चीज तो पढ़ाया जाएगा, अब सब में अलग अलग, तो जो जिस एग्जाम की जो डिमांड होगी वो सब में सेम ही तो पढ़ाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पीएच की। सबसे पहले बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है बेटा? पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे नौकरी के बाद मुझसे मिलने आएंगे। जब नौकरी लग जाती है, जब हमें कोई याद नहीं रखता, ठीक है। याद रखोगे, चलो देखते हैं, ठीक है। इस बैच में बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला आप लोगों को। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पोटेंज वर्ड का मतलब होता है बेटा पावर। पोटेंज वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। चलिए, तो ये जो पीएच होता है बेसिकली एक ऐसा स्केल है, ठीक है ना, जिससे अगर आपको किसी सब्सटेंस के अगर पीएच की वैल्यूज पता है तो उन वैल्यूज को देखकर आप ये बता सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है ना। क्या बता सकते हो? एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। पीएच की वैल्यू से आप ये बता सकते हो। कैसे बताएंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये जो पीएच की जो बात की थी, ये सबसे पहले सोरेनसेन ने दी थी। तो लिखोगे इट वाज गिवन बाय सोरेनसेन। इट वाज गिवन बाय सोरेनसेन। देखो ये वाली हिंदी में लिख देता हूं, आगे से ये वाली नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल वाली है। इसे सोरेनसेन ने दिया था। इसे सोरेनसेन ने इसे सोरेनसेन ने दिया था, ठीक है। अब पीएच जो स्केल होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीएच की वैल्यूज होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब लॉगरिथम में अगर आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हो, ठीक है, अगर बेटा कभी ऐसा लिखा है log a की पावर b, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? ये जो पावर होती है ये आगे आ जाती है, तो ये हो जाता है b log a। क्या हो जाता है? b log a, ठीक है। तो ये जो माइनस लिखा है आगे, अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूं बेटा। H प्लस आयन लिखिए चाहे आप हाइड्रोनियम आयन लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। चाहे आप हाइड्रोनियम आयन लिखिए, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो नेगेटिव आगे लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लॉगरिथम ऑफ एच प्लस की पावर -1। जो पावर थी, ये जो पावर है ये आगे आ जाती है, ये आगे आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज करी है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो पीएच जो होता है ये क्या हो जाएगा? log 1 अपॉन एच प्लस का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। तो यहां से पीएच में और एच प्लस में क्या रिलेशन आ रहा है बेटा? डायरेक्टली आ रहा है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? पीएच जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। तो यानी कि जिसका पीएच ज्यादा होगा उसमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं यहां पर एक बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास दो सब्सटेंस हैं ए और बी। इसके लिए जो एच प्लस आयन, इसके लिए अगर जो पीएच का वैल्यू दे रखी है, ए का जो पीएच है वो 3 है और बी का जो पीएच है 4 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, ठीक है। इसी से हो जाएगा बेटा गोलू, इसी से हो जाएगा। एच प्लस जो है, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं एच प्लस के लिए, मुझे ये बताइए एच प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो ए में ज्यादा होगी या बी में ज्यादा होगी? बस इतना बता दीजिए। एच प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा वो ए में ज्यादा होगा या बी में ज्यादा होगा?
जल्दी बताइए। देखो, H प्लस किस में ज्यादा होगा बेटा? ये वैल्यू किस में ज्यादा होगी? जिसका पीएच कम होगा। किसका पीएच कम है? ए का पीएच कम है, तो ए के अंदर H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बी से ज्यादा होगी, वो बी से ज्यादा होगी। ठीक है, कुछ वैल्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूं पीएच की। ठीक है, चलिए, तो आगे इसके क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको एक आगे थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। बाकी सारी कहानी मैं नोट में लिखवा दूंगा आपको। चलिए देखियो, तो रेंज कितनी होती है इसकी? रेंज ऑफ पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बात करते हैं तो पीएच का जो रेंज होता है ये होता है बेटा 1 to 14। पीएच का जो रेंज होता है ये क्या होता है? 1 to 14 होता है। कितना होता है? 1 to 14 होता है। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पीएच जो का जो स्केल, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया बेटा? 1 to 14 नहीं, 0 to 14। ये तो ब्लंडर हो गया था, कलंक लग जाता आज ये। 0 to 14 होता है, 0 to 7 ये 14। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 0 से लेकर 7 तक है तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड, अम्ल। और अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 7 to 14 होता है तो उसको बोलते हैं हम बेस, क्षार। ठीक है, 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे जैसे पीएच बढ़ता है बेटा, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा तो पीएच में और H प्लस में क्या रिलेशन होता है? पीएच बढ़ेगा तो H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, और H में और OH में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर H प्लस की घटेगी तो OH नेगेटिव की बढ़ेगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो H घट रहा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कमजोर होगी, अम्लीय शक्ति, एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे लिख दूं इसे, ये कम होगी और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे चलेगा अम्लीय शक्ति घटेगी, और क्षारीय शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, आप मुझसे बेटा अंकुश जो मैंने बोला ना आप उस पर ध्यान दीजिए, फालतू कमेंट ना करें। तो ये क्वेश्चन आप सर रेलवे में फ्रिक्वेंटली पूछा भी जाता है। ठीक है ना, कि पीएच बढ़ने से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पर क्या होगा? ठीक है ना, OH पर क्या इफेक्ट होगा? मैं यहां पर लिख भी देता हूं, देखिए H प्लस और OH में इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। H प्लस और OH नेगेटिव में इनवर्स रिलेशन होता है। और अगर एक ही लाइन में लिखना चाहते हो सब कुछ जितना पढ़ाया है तो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन के। अगर पीएच बढ़ेगा तो H प्लस घटेगा, H प्लस घटेगा तो OH बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा OH नेगेटिव के। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? OH नेगेटिव। मैं ये कह रहा हूं, ये एरो दिख रहा है, इस एरो का मतलब समझ में आ रहा है आपको?
हिंदी मीडियम वाले, ये तो इंग्लिश हिंदी इसकी तो सेम ही रहेगी, ये तो एज इट इज लिखनी, मैंने इसकी हिंदी यहाँ लिख दी है। ठीक है, मेरा नाम ही नहीं जानते, क्या करोगे नाम जानकर, पढ़ाई पर ध्यान दो, मेरे नाम से कौन सा आपका पेपर क्लियर होने वाला है। हम्म। ये कह रहा विनीत पवार आप तो थ्योरी बता ही नहीं रहे, इतने जूते लगेंगे समझ में नहीं आएगा आपके, आपको यही नहीं पता थ्योरी क्या है, ये क्या है, ये क्या चल रहा है। तो जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कमजोर है वो शांत रहे, वो वीडियो को दोबारा देखे। ये जो कंटेंट है ये बहुत पावरफुल कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, आप किसी से भी कंपेयर कर लेना, कोई पेपर उठाकर देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ मिलेगा नहीं। फैक्ट एक अलग चीज है, फैक्चुअल डेटा एक अलग चीज होता है, ठीक है ना। एक रेलिवेंट डेटा जो होता है, अंडरस्टैंडिंग वाला होता है, वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, रेलवे में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर पीएच बढ़ाएंगे तो एच प्लस की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आएगा, ओएच नेगेटिव पर क्या की कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट आएगा, मैंने आपको पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया है। ठीक है, चलिए। अब कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें पीएच ऑफ HCl, HCl का पीएच कितना होता है, 0 होता है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.2 होता है। लाइम जूस का या लेमन जूस का, टू पॉइंट टू होता है। ठीक है, बाकी में बायोलॉजी में आप पढ़ोगे, हम अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। दांत कब गिरते हैं, दांत कब गिरते हैं, टूथ डिके का मतलब दांतों का गिरना, टूथ डिके मतलब दांतों का गिरना। दांत कब गिरते हैं, जब माउथ का जो पीएच होता है ये 5.5 से कम हो जाता है। इससे कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर आऊं, उसके बाद आप लोगों के ये हालात हैं। चलिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट करने से क्या होता है, जो आपका पेस्ट होता है, जो कोलगेट वगैरह होती है, उसका नेचर बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर होता है। तो जो भी माउथ का पीएच कम हुआ होगा, ब्रश करने से क्या होता है, वो पीएच मेंटेन हो जाता है, इसीलिए हमारे दांत जल्दी नहीं टूटते। ठीक है, तो पीएच ऑफ टूथपेस्ट। रवि राजक बेटा, रवि राजक बेटा ध्यान से सुनो, जीवन में भूल जाओगे, जीवन में भूल जाओगे। एक बार केमिस्ट्री पढ़ लिया ना, तो किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कंपैरिजन कर लेना किसी भी टीचर से उठाकर, आधे टीचर तो मेरे नोट्स पढ़ाते हैं, आपको ईमानदारी से बताऊं। ठीक है, इधर देखो, पीएच ऑफ टूथपेस्ट। और बाकी आपको जिससे पढ़ना उससे पढ़िए, मेरा मूड खराब मत कीजिए, मैं कोई एंग्री टीचर नहीं हूँ, मेरा काम पढ़ाने का बेटा। पीएच ऑफ टूथपेस्ट, वो मैं क्या है, आपको हंसा हंसा के चला जाऊँ, आप बड़े खुश हो गए। अरे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा तो दुनिया आप पर हंसेगी। टूथपेस्ट का जो पीएच होता है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट 8 होता है। अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। हम्म। पीएच ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन जो होती है बेटा, इसका पीएच कितना होता है, 5.6 के बराबर या इससे कम, 5.6 के बराबर या इससे कम। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी में नहीं लिख सकता, मुझे क्षमा करें। जहां हिंदी लिखने की लायक होती है वहां पर लिखी जाती है, जहां पर पॉसिबल होगी वहां पर लिखी जाएगी। इसमें ये टर्म यूज हो रही है, ठीक है ना। ये पीएच की हिंदी पीएच ही होती है, एसिड रेन अम्लीय वर्षा। तो थोड़ा बहुत मैं सारी हिंदी लिखूंगा, लेकिन ये बेसिक बेसिक सी बात है, ये नहीं आती तो आपको बड़ी दिक्कत है। पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल।
ये होता है 7। तो आज 2021 में करी तो आज 2024 चल रहा था, कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखेंगे कमेंट, नहीं देखेंगे क्योंकि आप बकवास करते हो, पढ़ाई बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हो, नहीं देखेंगे कमेंट। प्योर वाटर हो गया आपका। पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का जो पीएच होता है ये अप्रोक्सीमेट होता है 7.4। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आगे पढ़ोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10। ठीक है। मेजर कर लेना बेटा, आप मेजर कर लेना, ठीक है ना। नॉर्मल रेन का पीएच आप मेजर कर लेना, ठीक है, मुझे भी बता देना और मेजर करके। जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ा नहीं जा रहा, वो तो तुमसे याद नहीं होता, फालतू की चीजें याद करने का तुम्हें बहुत शौक है। फरदीन खान, ये याद कर लेना बेटा, ये वैल्यू याद कर लेना, उसके बाद मुझसे और वैल्यू पूछ लेना, मैं और वैल्यू बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया 10। NaOH का जो पीएच होता है ये होता है 14। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज आप बायोलॉजी में पढ़ोगे बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए, अब जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, log 10 जो होता है ना, log 10 जो होता है ये 1 होता है। log 10 कितना होता है? 1 होता है। ये मैंने आपको बता दिया। log a की पावर b जो होती है, इसको क्या लिख सकते हो? b log a लिख सकते हो। कभी भी log a इंटू बी लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो log a प्लस log b। अब मान लीजिए अगर pH आपको दे रखा है x है, pH अगर x है तो यहां से आप H प्लस की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। H प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी बेटा वो 10 की पावर -x होगी, ठीक है ना। जो भी pH यहाँ पर रखा है उसको 10 की नेगेटिव पावर में राइज कर दीजिए, ठीक है। साफ नहीं दिखाई दे रहा तो बेटा कपड़े से साफ कर लो, दिख जाएगा, ठीक है। एक दोनों मेरिकल करा देता हूं, देखिए एक ही क्वेश्चन करा देता हूं, देखिए। कैलकुलेट द pH इन द फॉलोइंग। हिंदी भी लिख लो, निम्न में, क्योंकि इसकी हिंदी मुझे नहीं लिखना कोई इतनी मुश्किल है। निम्न में pH ज्ञात कीजिए, निम्न में pH ज्ञात कीजिए, निम्न में pH ज्ञात कीजिए। पहला है 10 raised to the power -3 मोलर HCl सॉल्यूशन,
ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है 5 × 10⁻³ मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इन दोनों केस में आपको पीएच निकालना है। जल्दी कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं कराऊंगा। पहले आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। चलिए देखिए बेटा, पहले पहले की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है बेटा 10⁻³ मोलर HCl। तो देखो, आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूं। आपको इसके अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है, ये कितने H प्लस है? इसमें एक H प्लस है। ये हमेशा आपके पास एक H प्लस की वैल्यू होती है। ये जो वैल्यू दे रखी होगी किसकी होगी? एक H प्लस की होगी। पैरेलली मैं दूसरा और समझा देता हूं ताकि आपको दोनों साथ में समझ में आ जाए। दूसरे पार्ट में देखिए, उसने जो वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ ये एक H प्लस की होती है। और H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी? 2 × 5 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻²। ठीक है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। ठीक है। H प्लस की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ ये जो पावर होती है बेटा, पावर आगे आ जाती है -3 log 10। log 10 1 होता है तो आंसर आ गया 3। ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, H प्लस की वैल्यू कितनी है? 10⁻²। तो ये माइनस पावर आगे आ जाएगी -2 log 10 1 तो आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है?
क्या बेटा सुरजीत मंडल, कौन सा क्या तरीका ठीक है? अच्छा, पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं तो तुरंत प्रभाव से क्लास से निकल जाइए, तुरंत प्रभाव से क्लास से निकल जाइए। जिसका ठीक है उससे पढ़िए। गलती पता है क्या होती है? ये टीचर, पहली बात तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी भी चीज़ें आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, ठीक है ना? ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको, ठीक है ना? क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आती, टीचर्स को पता है कि आपको समझ में नहीं आएगी अच्छे से। अगर समझ में नहीं आएगी तो टीचर आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसका फीडबैक खराब हो जाएगा। टीचर को आपके फ्यूचर से ज़्यादा अपने फीडबैक की टेंशन रहती है। यहाँ उल्टा है, अपने फीडबैक से ज़्यादा आपके फ्यूचर की टेंशन है। ठीक है, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपको दिए थे बनाने के लिए, इसी टाइप का आएगा। इसमें बहुत वेराइटी होती है। पीएच को इतना हलवा टॉपिक नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन आपसे इससे मुश्किल क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दिया, ठीक है? ये जो राज राज है ना बेटा, ये जो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे मुझे नीचे आने दो थोड़ा कमेंट आपका। आपका जीवन में अगर कहीं सिलेक्शन हो जाए ना अजीत राज, तो मुझे बता जरूर देना। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू बेटा सुरजीत मंडल। देखो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे सोल्व कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है। आपको यही सोल्व करना नहीं आया तो और आप क्या करोगे जीवन में? ठीक है, हम कमेंट बंद करके पढ़ाएंगे, बाकी से आपको कमेंट नहीं देखेंगे हम, ठीक है? चलिए, तो ये कहानी थी बेटा पीएच की, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक आसान सा क्वेश्चन और पूछ लें। चलो यार, ये तो मैंने करा ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ, एक मिनट ये रहने दीजिए, आप सिंपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के कितने तरीके होते हैं पता लगाने के लिए? मेरा पढ़ाया हुआ ना घोड़ों को समझ में आएगा, गधों को नहीं आएगा, क्योंकि वो सारी उम्र गधे रहने वाले हैं। और जो गधों से घोड़े बनना चाहते हैं उनको भी समझ में आएगा, और जिन्हें जीवन भर गधा बन के रहना है उन्हें नहीं आएगा। ये इंग्लिश में ही लिख लेना, ठीक है? क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, क्योंकि आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इस नाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, आधुनिक। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरा है, आरहेनियस साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में सेम रहेगा। तो आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। साइंटिस्ट के नाम पर है तीसरा, ब्रॉन्स्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लोहरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। फोर्थ है लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये चार कॉन्सेप्ट है जिनसे हम एसिड और बेस के बारे में पता करते हैं। लुइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।
बेटा इसकी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, ये साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है ना। एसिड का मतलब होता है अम्ल, बेस का मतलब होता है क्षार। हम्म। आप सर सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्वेश्चन सेम मिलते हैं एग्जाम पीआईक्यू में। अरे देखते जाओ आप। नोट कर चुके हो? बेटा लॉग की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो बता दी बेटा, बाकी आपको पेपर में लॉगरिथम मिलेगी नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसीलिए तो मैंने सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। बेटा साक्षी आप अपनी टेंशन लीजिए ना, दूसरों की टेंशन क्यों ले रहे हो? आप खुद पढ़ाते हो, ठीक है ना। और हमें पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया है, हमें पता है ना बेटा, हम यहाँ पर आपको बेस बनाने थोड़ी आए हैं। बेस बनाना तो आप बेस बना के आइए, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने आए ना। हम यहाँ थोड़ी बेटा आपको ABCD सिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम जो पढ़ाते हैं, बच्चा 2 बार अगर उसको एक बारे में नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार पढ़ लेगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। बेटा दिक्कत हो रही है तो बेटा थोड़ा बहुत अपनी देखो, जैसे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, उन्हें जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी किसी चीज में दिक्कत आती है, ठीक है। उन्हें उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आती। कभी आपने सुना है कि वो कहते हैं कि सर रिपीट कर दो? ठीक है। आपने सुना कभी साइंस वाले ऐसे बोलते हैं? क्योंकि बेटा जो आपके बेस वीक हैं, तो आप उन्हें बेटा सेल्फ स्टडी कीजिए। बेटा देखो, अब आप लोग इतने मूर्ख हो ना, मैं क्या बताऊं। तुम्हारा नाम किसे क्या है? परिमल कुमार। बेटा हिंदी में तुम्हारा नाम क्या होगा? परिमल ही होगा। इंग्लिश में भी परिमल रहेगा, ठीक है। तो ये RNAS है, इसका नाम हिंदी में RNAS रहेगा। एसिड का मतलब होता है अमल, बेस का मतलब होता है क्षार। ये साइंटिस्ट है, ब्रोंस्टेड लोरी ये साइंटिस्ट है, लुइस क्या है? ये साइंटिस्ट है, ठीक है। तो बेटा आपको, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ बेसिक बेस तो आपको पढ़ के आना चाहिए ना। मैं यहाँ बेस, असल में बेस होता ही नहीं यार, कुछ आप लोग वैसे ही परेशान होते हो। इसमें कोई बेस थोड़ी चाहिए होता है यार, आपको जो पढ़ाएंगे वही बेस है। चलिए, अब अब ऐसे आप टाइम खराब करोगे, मूड खराब करोगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ, कितना टाइम हो गया। चलो मैं स्टार्ट कर ही देता हूँ, अदरवाइज देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल मजा आएगा। अब चुपचाप देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुर्सी से झूम उठोगे। आज की क्लास में किसी को थोड़ा कम भी समझ में आए, दोबारा देख लेना, कल वाली क्लास कर लेना, फैन हो जाओगे आप। सच कह रहा हूँ, फैन हो जाओगे। जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे होगे, कुर्सी से उछल पड़ोगे, ठीक है, गारंटी है। लोग, चलिए देखिए, बस 2 क्लास कर लेना, कह रहा हूँ मजा आ जाएगा, सब कवर हो जाएगा यार, आप लोग परेशान क्यों रहे? तो मैं पहले एसिड के बारे में बता रहा हूँ आपको, एसिड अमल। अब देखो एसिड, ये आपसे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे वो ये थोड़ी पूछेगा कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताओ एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट के नाम पर पूछ सकता है, तो वो आप पहचान लोगे। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम ही रहती है नाम पर। देखिए नोट्स कैसे बनाए, जैसे मैं बनवा रहा हूँ, लिखिए। इसके अनुसार लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acids are those substance acids are those substance acids are those substance acids are those substance which are having which are having following characteristics. Acids are those substance which are having following characteristics.
इसके अनुसार इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ हैं जिनमें निम्नलिखित अभिलक्षण हैं, जिनमें निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, जयपुर पढ़ा है बेटा, मैंने पढ़ा है मैंने जयपुर। ठीक है, चलिए। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, तो आप बोलोगे खट्टे होते हैं। ठीक है ना। आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ठीक है ना, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं बेटा जो मीठे होते हैं, बेसिकली एमिनो एसिड्स होते हैं। उनमें से भी कौन से एमिनो एसिड्स होते हैं जो मीठे होते हैं? एलेनाइन और ग्लाइसिन, दो ऐसे एसिड होते हैं बेटा जो कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। फर्स्ट लिखोगे एक्सेप्ट एलेनाइन, एक्सेप्ट एलेनाइन एंड ग्लाइसिन, एक्सेप्ट एलेनाइन एंड ग्लाइसिन, all acids are sour in taste. All acids are sour in taste. हिंदी में लिखोगे एलेनाइन, ये नाम है बेटा, ये रही रहेगा। एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर, एलेनाइन और ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये हिंदी में नहीं लिखा बेटा। अब एसिड का पता लगाने के लिए क्या होता है, एक नीले कलर का लिटमस पेपर होता है। ठीक है ना। तो एसिड क्या करते हैं, उस नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये नीले लिटमस को, ये नीले लिटमस को, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलते हैं। अब ये जो लिटमस होता है बेटा, ये किसका बना होता है? ये लीचेन का बना होता है। ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख लोगे लिटमस। अब ये लिटमस जो होता है ना,
आपने देखा होगा लिटमस पेपर की फॉर्म में भी देखा होगा, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, ठीक है ना। तो लिखोगे ये लीचेन से मिलता है। लिटमस इज मेड अप ऑफ, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, litmus is obtained from लीचेन। लिटमस लीचेन से, लिटमस लीचेन से प्राप्त किया जाता है, लिटमस लीचेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब लिटमस जो होता है बेटा, सॉरी एसिड जो होता है, अगर ये कपड़ों पर गिर जाए तो ये क्या कर देता है, कपड़ों को जला देता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कोरोसिव होता है। कैसा होता है, कोरोसिव होता है, संक्षारणीय होता है। क्योंकि कोरोजन का मतलब क्या होता है बेटा, कोरोजन का मतलब क्या होता है, देखो मेटल जो होता है ना, मेटल जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम कोरोजन। उसी तरीके से कपड़े जो होते हैं या स्किन वगैरह जो होती है, जब ये एसिड के संपर्क में आती है तो वो जल जाती है, यानी कि वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। तो लिखोगे दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। इनकी प्रकृति, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है, ठीक है। दो जो जबरदस्त प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम हो गया है, ठीक है, नहीं क्योंकि वो पूरी नहीं हो पाएंगी, उसे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को अब पूछ लीजिए बेटा, अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ बेटा, रेलवे के लिए किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ये, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके बेफिजूल क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनका कोई जवाब नहीं हो सकता। हाउ मेनी क्लासेस में कौन सा काउंट करके आता हूँ बेटा, ठीक है ना, अच्छे से सिलेबस करेंगे। मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। देखो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्टी आसान होता है, आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है और टीचर के पढ़ाने के तरीके पर करता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।